दोस्तों आज की वीडियो में रजिस्टर और वेरिस्टर के बारे में बात करेंगे। आप में से ज्यादातर लोग रजिस्टर के बारे में तो जानते होंगे। दोस्तों रजिस्टर का कार्य होता है हमारे करंट को कम करना। दोस्तों जहां पर भी हमको करंट को कम करने की आवश्यकता होती है तो वहां पे हम रजिस्टर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों रजिस्टर जो होता है हमारे करंट में रेजिस्टेंस पैदा कर देता है और जिस कारण क्या होता है हमारा करंट कम हो जाता है। अब बात आती है वेरिस्टर की। दोस्तों जब भी वेरिस्टर की बात आती है तो हम में से काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो यूज होता ही होता है, तो साथ में जो हमारे कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं ना दोस्तों, उसमें भी आपको इसका यूज देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए बता दूं दोस्तों, आपको जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड होता है, एक तो हमको एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो हमारे घरों में सेंसिटिव आइटम लगे होते हैं, जिस तरीके से हमारा कोई एलईडी टीवी हो गया या हमारा कोई लैपटॉप हो गया। दोस्तों इन सब की पावर सप्लाई में आपको वेरिस्टर का यूज देखने को मिलता है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आखिर इसका यूज इन सब में क्यों होता है? दोस्तों आखिर क्यों होता है हमारे वेरिस्टर का यूज? जो हमारे पावर सप्लाई होती है, लैपटॉप होते हैं या एक्सटेंशन बोर्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल के कई इक्विपमेंट में इसका उपयोग क्यों होता है? दोस्तों सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, जो हमारा एमओवी यानी कि जो हमारा वेरिस्टर होता है, इसका एक नाम और होता है दोस्तों, एमओवी यानी कि एमओवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों ऐसा क्यों? दोस्तों जो हमारे वेरिस्टर होते हैं ना दोस्तों, दो टाइप के होते हैं। जो एक नंबर होता है दोस्तों हमारा, जो अभी हमने बताया मेटल ऑक्साइड, यानी कि एक होता है हमारा मेटल ऑक्साइड का और दूसरा होता है दोस्तों हमारा सिलिकॉन का। दूसरा हमारा सिलिकॉन का यूज होता है। एक तो होता है दोस्तों मेटल ऑक्साइड, एक होता है सिलिकॉन का। तो दोस्तों इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो वेरिस्टर है वो है दोस्तों हमारा मेटल टाइप, यानी कि मेटल ऑक्साइड का जो बना होता है दोस्तों, ये वाला ज्यादा यूज होने वाला है। जो हमारा सिलिकॉन का है ये कम यूज होता है। तो दोस्तों जो मेटल ऑक्साइड का वेरिस्टर होता है ना, उसी को हम एमओवी यानी कि मूव भी कहते हैं। दोस्तों इसमें एम का मतलब होता है मेटल और दोस्तों ओ का मतलब होता है इसमें ऑक्साइड, जो हमने अभी आपको बताया है, और वी का मतलब हो गया वेरिस्टर यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। दोस्तों इसका मूव का पूरा मतलब होता है मेटल ऑक्साइड रजिस्टर। दोस्तों इस मूव का पूरा जो मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है। दोस्तों जहां पर भी आपको अगर रजिस्टर देखने को मिलता है तो रजिस्टर के लिए जो एक सिंबल का यूज होता है, अगर हमारा कोई रजिस्टर लगाया है दोस्तों तो उसके लिए एक सिंबल का यूज होता है। कुछ आपको इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, कोई भी सिंबल आपको कहीं भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, रजिस्टर का सिंबल होता है कुछ इस तरह का। दोस्तों जो हमारा वेरिस्टर के लिए सिंबल यूज होता है दोस्तों लगभग सेम होता है, थोड़ा सा अंतर होता है बस उसमें, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको ये तो हो गया दोस्तों हमारे किसका, रजिस्टर का, कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें एक निशान आपको और देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि ये पूरा सिंबल जो होता है ना दोस्तों, ये होता है हमारे वेरिस्टर का सिंबल। तो ये होते हैं दोस्तों इन सब इनके सिंबल, यानी कि रजिस्टर के लिए सिंबल होता है, ये होता है दोस्तों वेरिस्टर का सिंबल। वेरिस्टर आपको जहां भी ये सिंबल देखने को मिलेगा तो आप समझ जाइए यहाँ पे वेरिस्टर लगाना है या वेरिस्टर लगा हुआ है। दोस्तों ये थी छोटी छोटी बातें जो अभी हमने की। अब आते हैं हमारा जो मेन क्वेश्चन था दोस्तों, आखिर हम क्यों यूज करते हैं वेरिस्टर का? वेरिस्टर हमको क्या चीज ऐसी देता है कि हमको वेरिस्टर का यूज करना पड़ता है, या हम वेरिस्टर का यूज क्यों करते हैं? दोस्तों आप सब लोग जानते हैं हम रजिस्टर का जो उपयोग करते हैं वो हमारे करंट को कम करने के लिए करते हैं। दोस्तों जहां पे भी हमको करंट कम करने की आवश्यकता होती है वहां पे हम क्या लगाते हैं, रजिस्टर लगाते हैं। दोस्तों रजिस्टर किस तरीके से हमारे करंट को कम करता है? दोस्तों रजिस्टर जो होता है हमारे करंट के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और हमारे सर्किट का करंट को कम कर देता है। लेकिन दोस्तों बात करें दोस्तों हमारे वेरिस्टर की, जो अभी हम बात कर रहे थे, दोस्तों वेरिस्टर का जो मुख्य काम होता है वो काम होता है हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन देना, यानी कि हमारे जो डिवाइस होते हैं, हमारे किसी भी इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देना। इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट डिवाइस लगे हुए हैं उन सबको प्रोटेक्शन देने का काम करता है वेरिस्टर। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम जहां पे प्रोटेक्शन का यूज कर रहे हैं, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए या तो हम एमसीबी का यूज करते हैं या हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, जो हमारे एमसीबी होते हैं और फ्यूज होते हैं, ये हमको जो प्रोटेक्शन देते हैं ना दोस्तों, वो ओवर करंट की वजह से प्रोटेक्शन देते हैं। यानी कि अगर ओवर करंट हो जाता है, सपोज करो 3 एम्पियर या 5 एम्पियर का कोई हम एमसीबी या फ्यूज लगा रहे हैं,
तो एम्पियर यानी कि 5 एम्पियर से ज्यादा जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, हमको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन वही बात करें दोस्तों, हमारा जो वेरिस्टर होता है दोस्तों, जो वेरिस्टर होता है ये हमको प्रोटेक्शन देता है जो हमारे ओवर वोल्टेज हो जाते हैं। अगर दोस्तों ओवर वोल्टेज हो जाते हैं तो ये हमें ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन देता है। तो इसीलिए वेरिस्टर का ओवर वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों कब कब हो सकता है, कब कब हो सकता है हमारा ओवर वोल्टेज? दोस्तों ओवर वोल्टेज होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। वो कैसे दोस्तों? एक तो स्विचिंग करते टाइम हो सकता है। दोस्तों ये स्विचिंग क्या होता है? दोस्तों स्विचिंग होती है वो चीज, सपोज करो हमारा कोई रूम है, रूम में हमने क्या कर रखा, अभी सिर्फ एक एलईडी बल्ब जला हुआ है, सिर्फ ओनली 1 एलईडी बल्ब जला हुआ है। और मैं रूम का जैसे ही टीवी ऑन करूंगा, जैसे ही मैं अपना टीवी ऑन करूंगा दोस्तों, जितनी देर में मेरा टीवी ऑन होगा, यानी कि जब तक जितनी देर मेरी टीवी ऑन होने में लगेगी उतनी देर के लिए जो हमारा एलईडी बल्ब ऑलरेडी पहले से जल रहा था, तो उसके जो वोल्टेज है ना दोस्तों, उसमें गिरावट आ जाएगी। अभी 220 से 210 भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं इससे। और कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी कोई मोटर लगी हुई है, हमारी मोटर चल रही है, लेकिन हमारा क्या उसमें एक बल्ब भी जल रहा है उसी सप्लाई से। तो कई बार क्या होता है, जैसे ही मैं अपनी मोटर को बंद करूंगा, मैं इसको ऑफ करता हूं मोटर को, तो क्या होगा दोस्तों, हमारे वोल्टेज बढ़ जाएंगे। यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि मैं अपनी मोटर को ज्यादा लोड को बंद कर रहा हूँ इस स्विचिंग के कारण, तो हमारे वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएंगे। अभी 220 वोल्टेज आ रहे थे, कई बार ऐसा हो सकता है 280 वोल्टेज पहुंच जाए या 290 वोल्टेज पहुंच जाए। तो जिस कारण क्या होता है, हमको इस चीज से प्रोटेक्शन देता है वेरिस्टर। तो दोस्तों एक प्रोटेक्शन तो हमको ये देता है, एक प्रोटेक्शन देता है दोस्तों जो हमारी आकाशीय बिजली होती है, जो हमारी आसमानी बिजली होती है, उससे भी हमको क्या देता है दोस्तों, एक प्रोटेक्शन देता है। जो हमारी आसमानी बिजली होती है उससे भी हमको प्रोटेक्शन मिल देता है। ये दोस्तों आकाशीय बिजली से कैसे, अगर हमारी आकाशीय बिजली हमारे किसी खंबे के तारों पे गिर जाती है, कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे कोई ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर पे बिजली गिर गई, जो हमारी आकाशीय बिजली हो सकती है, या हमारे क्या दोस्तों जो हमारे खंबे से वायर आई है उस पर गिर जाती है, तो जिस कारण क्या होता है, वोल्टेज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज बढ़ जाते हैं। लेकिन ये इतनी तेजी से सेंस करता है कि हमारे जो कंपोनेंट डिवाइस है जो उसको सेफ बचा लेता है, और ये खुद क्या हो जाता है, खुद शॉर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये किस तरीके से काम करता है, यानी कि किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है, इसके कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, ये किस तरीके से प्रोटेक्शन देता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये मान लेते हैं हमारा कोई टीवी है और मेरा यहाँ पे क्या है, कोई एमसीबी वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, हमारी एमसीबी लगी हुई है, और जिससे 2 वायर आई है दोस्तों। एक वायर तो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल का वायर हो गया, और दोस्तों एक वायर हो गया हमारा जो फेस वायर आया है हमारा, अब मान लेते हैं हमारा एक फेस वायर आया है, ये हो गया दोस्तों हमारा फेस वायर। तो दोस्तों जो हमारे रजिस्टर होते हैं इसकी लिमिट होती है, वोल्टेज की क्या होती है, एक लिमिट होती है, यानी कि ये डाउन इतने वोल्टेज तक जाएगा और अप साइड इतने वोल्टेज तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा ये शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि एक लिमिट होती है। अब मान लेते हैं हमारे किसी 250 वोल्टेज क्या है, इसकी लिमिट है। और यहाँ पर रजिस्टर किस तरीके से लगाया जाता है दोस्तों, रजिस्टर सीरीज में लगाया जाता है। दोस्तों ये हो गया हमारा वेरिस्टर, हम वेरिस्टर कुछ इस तरीके से लगाते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है, अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों जब यहां से करंट फ्लो होता है ना दोस्तों, तो ये हमारा क्या होता है, एक फ्लो, मतलब इसको सेंस कर रहा होता है हमारे करंट को क्या करता है दोस्तों, सेंस करता रहता है। और जैसे ही हमारे ओवर वोल्टेज, अभी तो हमारा करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है दोस्तों, हमारा इस वायर से और इधर को आ रहा है, यानी कि पूरा सर्किट कंप्लीट करके आ रहा है। अभी कितने 240 वोल्टेज चल रहे हैं, कितने 240 वोल्टेज चल रहे हैं। और जैसे ही हमारा वोल्टेज हाई होता है दोस्तों, सपोज करो हमारे वोल्टेज हाई होगी, या तो स्विचिंग के कारण या किसी अदर कारण, तो क्या होगा, जैसे ये वोल्टेज सेंस करेगा कि वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं, क्या करेगा दोस्तों, ये यहां से वोल्टेज भेजना बंद कर देगा। यानी कि क्या करेगा, ये आपस में, ये जो सप्लाई अभी इधर से जा रही थी ना और इधर से आ रही थी, ये सप्लाई क्या करेगा, यहां से यहां कर देगा। यानी कि इसके जो रजिस्टर है दोस्तों, इसके जो रजिस्टेंस है ना, उसको सडनली डाउन कर देता है। जो हमारा इसका रजिस्टेंस है, यानी कि जो तो हमारे रेजिस्टेंस को क्या करता है दोस्तों, सडनली डाउन कर देता है। दोस्तों जैसे ही हमारे रजिस्टर को शट डाउन करता है, यानी कि डाउन करता है, तुरंत कम कर देता है। जैसे ही इसको वोल्टेज 240 वोल्टेज से 250 वोल्टेज मिलने लगते हैं, यानी कि जैसे ही हाई वोल्टेज होते हैं तो क्या करता है, हमारे जो रजिस्टेंस है इसका, उसको बिल्कुल एकदम सडनली डाउन कर देता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जो हमारा रजिस्टर होता है ना दोस्तों, इसमें एक शॉर्ट सर्किट होता है। जब हमारा न्यूट्रल और फेज में शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होता है दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे कोई फ्यूज लगाया है, यहाँ पे कोई फ्यूज लगाया है, ये एमसीबी यहाँ पे लगी हुई है,
ये क्या करेगी दोस्तों, सडनली ट्रिप कर जाएगी। तो जिस कारण क्या होगा दोस्तों, हमारी जो सप्लाई एक तो यहां से आगे भेजना बंद कर देगा, ऊपर से क्या कर देगा, एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इसमें, और शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होगा दोस्तों, हमारा फ्यूज है तो फ्यूज ओपन हो जाएगा या हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको ओवर वोल्टेज पे प्रोटेक्शन देता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए हो दोस्तों वेरिस्टर का क्या कार्य होता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।